बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है चिकन एंड चीज़ ब्रेड रोल्स। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। स्पेशली बच्चे तो इसको बहुत ही खुश होकर खाते हैं और चीज़ तो आपको पता है बच्चों की फेवरेट होती है, और चिकन भी। तो अगर उसके साथ ब्रेड भी हो, इस तरह से रोल्स बनाएं, उनको फ्राई करें, तो फिर तो क्या ही कमाल हो जाता है। और ये आप बच्चों को पैक लंच में भी दे सकते हैं। अगर आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन एक माह के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप जल्दी से बस इनको फ्राई करें, बना लें, और बहुत ही मज़ेदार रोल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा इफ्तारी में भी आप इनको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाले रोल्स हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला था बटर। जब वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो चॉप की हुई दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज मैंने इसमें शामिल की है। बस हमने इसको दरमियानी आंच पे जो है वो थोड़ा सा पकाना है, जब तक कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। कलर हमने इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अब इसमें जो है वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। ये बात याद रखनी है कि कलर हमने इन दोनों का चेंज नहीं करना, बस हमने इनको सॉफ्ट करना है। तो अब जो है वो इसमें जा रहा है मैदा। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली हैं मैदे की। तो मैदे की हम जो है वो प्याज और लहसुन अदरक के साथ थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आंच को हमने जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है, ताकि मैदा जो है वो अंदर तक पक जाए, उसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कच्चापन ना रहे। तो अब जो है वो बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन मैंने इसमें डाली है। तो चिकन को बॉयल करते वक्त मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की थी। तो इसको अब हमने मिक्स कर लेना है। अब आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। तो बहुत तेज़ भी नहीं करना, बस मीडियम आंच हमने रखनी है। मिक्स करने के बाद जो है वो शिमला मिर्च 1 अदद मैंने इसमें चॉप करके वो डाली है। तो अब इसको भी हमने मिक्स कर लेना है, और इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि फ्रेश जो होती है शिमला मिर्च उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो जो है अब इस स्टेज पे मीडियम आंच पे बस हमने इसको मिक्स करना है, और बस तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको चिकन और बाकी चीज़ों के साथ इसको पकाना है। जब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें ये कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें पेपरिका पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर है। ये चारों चीज़ें 1/4 टीस्पून थी। इसके अलावा ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल हम नहीं डालेंगे। अब 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें डाली हैं टमाटो प्यूरी के। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी जो है वो इससे बहुत प्यारा हो जाता है। तो मिक्स करने के बाद अब जो है वो इसमें जाएगी मिल्क क्रीम। तो तकरीबन 2 फुल टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क क्रीम के ऐड करने हैं। तो इससे जो है वो बहुत ही एक क्रीमी सा जो है वो टेस्ट आ जाता है, जो बहुत मज़े का लगता है। इसको भी अब हमने मिक्स कर लेना है। क्रीम को भी बाकी चीज़ों के साथ हमने मिक्स कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने जो है वो इसका जो फिलिंग है इसको ड्राई नहीं करना। तो अब आप देख सकते हैं क्रीम मिक्स हो गई है। अब जो है वो बॉयल्ड स्वीट कॉर्न मैंने इसमें डाले हैं। तो इनको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आपने जो है वो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अगर ड्राई हो गया मसाला तो वो भी मज़े का नहीं लगता। तो बस अब ये देख सकते हैं, मैं आपको एक क्लोज लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो किस स्टेज पे मसाले को बंद करना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अब परफेक्ट हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब जो है वो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और फिर हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, और अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अगर फ्रेश नहीं होगी तो उससे जो है वो थोड़ा टूटना शुरू हो जाती है ब्रेड, जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश हो। तो इसके किनारे हमने काट लेने हैं। तो किनारों को भी आप जो है वो साइड पे रख सकते हैं, उनको ड्राई करके उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इससे जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होते। तो अब थोड़ा सा जो है वो मैंने ब्रेड को जो है वो बेल लिया था। तो बेलने के बाद अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो
तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और आपने बहुत ज़्यादा भी इसको फिल नहीं कर देना कि इसका जो है वो बंद करना इसको मुश्किल हो जाए। तो आपने बिल्कुल एक अंदाज़ा कर लेना है इस बात का। अब जो है वो इसमें मोज़रेला चीज़ मैंने डाली है और मैंने मैदे और पानी को मिक्स करके लई तैयार कर ली थी, वो भी जो है वो ब्रश की मदद से मैंने जो है इसकी एक साइड पे लगा दी है। अब इस तरह से कुछ ब्रेड को रोल करते हुए मैं जिस साइड पे मैंने लई लगाई थी वहाँ पर लेके आई हूँ और उसको मैंने बंद कर दिया है। और अब साइड्स पे जो है वो मैंने अगेन जो है वो जो बैटर बनाया था मैदे और पानी का वो मैंने लगाया है। और आप देख सकते हैं इनको मैं इस तरह से किनारों को इनको बंद कर रही हूँ। और जिस जगह से आपको लगे कि थोड़ा सा होल है या ऐसा आपको लगे कि अच्छे तरीके से बंद नहीं हुआ, वहाँ आप दोबारा पे बैटर उस जगह पे लगा के तो आप उसको बंद कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ऑयल वगैरह भी अंदर नहीं जाता और रोल जो है वो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं जो है वो इसकी कोटिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो ब्रेड जो रोल था उसको मैंने एक बीटन एग में मैंने डाला है। तो उसमें डालने के बाद एक फोक की मदद से अच्छे तरीके से मैंने इसको जो है वो मेक श्योर कर रही हूँ कि अच्छे से अंडा जो है इसके ऊपर कोट हो जाए। अब ब्रेड क्रम्स मैंने जो रखे हुए थे उसमें जो है वो रोल को कोट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी चीज़ को आप जब ब्रेड क्रम्स के साथ रोल करते हैं, अंडे में डिप करते हैं, तो आप क्या किया करें कि एक हाथ को आप यूज़ किया करें अंडे में डिप करने के लिए और एक हाथ को ब्रेड क्रम्स के लिए। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होते ब्रेड क्रम्स आपके हाथों के साथ। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं जितने भी ब्रेड रोल्स इससे बनेंगे उनको मैं इसी तरह से पहले जो है वो बीटन एग में कोट करूँगी और उसके बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स के साथ। तो उसके बाद जब ये हमारे सारे रोल्स तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। शेप्स का भी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं कि आप रोल्स ही बनाएं, आप स्क्वेयर शेप भी दे सकते हैं और जो भी आप शेप देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही मज़े की, यकीन करेंगे, फिलिंग बनती है और टेस्टी भी ये बहुत बनते हैं। तो सीजनल ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास ये वाले, तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, सीजनल भी, ये भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इवन अगर सीजनल नहीं है तो आप अपनी तरफ से ब्रेड क्रम्स में जो है वो ओरिगानो, थाइम वगैरह जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोल्स हमारे बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग के लिए जो है वो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो आपने ऐसे मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो फिर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रोल्स जब अगर ठंडे ऑयल में रहेंगे तो वो जो है वो फिर ऐसे सॉगी सी हो जाते हैं और जज़ब कर लेती हैं बहुत ज़्यादा ऑयल जो हमारे रोल्स हैं, क्योंकि ब्रेड्स उनमें उन हम ब्रेड्स के रोल हैं तो वो बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि मीडियम जो है वो हीट पे होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कलर ख़राब हो जाता है। तो ये देखें कितना प्यारा कलर जो है वो इनका आया है। साथ ही आप इनको टर्न भी करते रहिएगा ताकि जो है वो इवनली इनके ऊपर कलर आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मीडियम आंच पे इनको पकाया है, बहुत ध्यान रखा है मैंने। और साथ ही जो है मैं फोक की मदद से इनको अगेन एंड अगेन टर्न भी कर रही थी कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं तमाम जो हमारे रोल्स हैं उनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो यकीन करें बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। गरम गरम इनको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने साथ इसके पुदीने की और हरे धनिए की और हरी मिर्चें उसकी चटनी भी मैंने बनाई थी। इसकी रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। इसके साथ हमने इन रोल्स को एंजॉय किया था। तो आपने भी इनको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी वक्त पर आप तक पहुंच जाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप ज़रूर ब्रेड रोल्स ट्राई कीजिएगा और इनको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।